उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय किसी शांत शतरंज की बिसात पर नहीं बल्कि सुलगते अंगारों पर चल रही है। हर चाल में जोखिम है, हर बयान में आग छुपी है और हर खामोशी के पीछे बड़ा संकेत। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर 2027 के चेहरे तक, एसआईआर से लेकर संगठनात्मक अनुशासन तक, हर मुद्दा विवाद के घेरे में है। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीतिक विस्फोट सबसे ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है वो है ब्राह्मण विधायकों की बैठक। ये कोई साधारण बैठक नहीं, ये बैठक अब सत्ता, संगठन और नेतृत्व की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बैठक क्यों हुई, असली सवाल है कि इस बैठक के बहाने किसे घेरा जा रहा है और किसे डराने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जाति, सत्ता और संगठन के त्रिकोण में घूमती रही, लेकिन इस बार मामला इससे कहीं आगे निकल चुका है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भूचाल आया, उसने ये साफ कर दिया कि ये लड़ाई न सिर्फ ब्राह्मण बनाम ठाकुर की है बल्कि जातीय असंतुलन की ये भी नहीं है, सीधे टक्कर है दिल्ली बनाम लखनऊ की, यानी केंद्रीय नेतृत्व बनाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक होते ही जिस तेजी से फरमान जारी हुए, जिस सख्त लहजे में चेतावनियां दी गईं, उससे कई सवाल खड़े हुए। संगठन की ओर से स्पष्ट संकेत दिया गया कि ऐसी बैठकों को अनुशासनहीनता ही माना जाएगा। इसके बाद पंकज चौधरी का बयान सामने आता है जिसमें न सिर्फ नाराजगी दिखती है बल्कि चेतावनी भी दिखती है कि दोबारा ऐसी हिमाकत हुई तो कठोर कार्रवाई तय है। अब सवाल उठता है कि ये हिमाकत आखिर किसकी थी। संकेत सीधे तौर पर ब्राह्मण विधायकों की ओर जाते हैं। यहीं से विरोधाभास शुरू होता है। जब कुर्मी समाज की बैठक दिल्ली में होती है तो वो रणनीति कहलाती है। जब लोधी समाज या पिछड़ा वर्ग के नेता आपस में बैठते हैं तो उसे सामाजिक संतुलन का नाम दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण या क्षत्रिय समाज के विधायक संवाद करते हैं वो अचानक अनुशासनहीनता बन जाती है। यही दोहरा मापदंड इस पूरे विवाद की जड़ बन चुका है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है, उत्तर प्रदेश में न ब्राह्मणवाद चलेगा न ठाकुरवाद, सिर्फ संगठनवाद और बीजेपी वाद चलेगा। ये बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। सवाल ये है कि क्या ये बयान सच में सामाजिक संतुलन के लिए था या फिर किसी खास राजनीतिक संदेश के लिए दिया गया। ब्राह्मण नेताओं और विधायकों का दावा है कि ये बैठक योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि 2027 में उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति के तहत की गई। अगर ये दावा सही है तो फिर ये बैठक सबसे ज्यादा किसे खटकी। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि बैठक में पंकज चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे बड़े नाम मौजूद थे। लेकिन एसआईआर जैसे मुद्दे से चर्चा इस बात की हुई कि बैठक हो कैसे गई। ब्राह्मण संगठनों के सवाल भी उतने ही तीखे। जब एक आईएएस अधिकारी द्वारा ब्राह्मण बेटियों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया तब संगठन कहाँ था। तब ना कोई चेतावनी आई, ना कोई बयान, ना कोई अनुशासन की बात। उस वक्त भी क्षत्रिय समाज ब्राह्मणों के साथ खड़ा था और आज भी डटकर खड़ा है। सबसे अहम मोड़ तब आता है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से साफ संकेत दिया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की छवि पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ऐसा करेगा उसे संगठन की नज़र में बागी माना जाएगा। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि जैसे ही ये स्पष्ट हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज पूरे तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं और आरएसएस का रुख भी उनके पक्ष में है, वैसे ही दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं की बेचैनी बढ़ गई। असल डर योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता का है, कड़े लॉ एंड ऑर्डर का है, मजबूत प्रशासनिक छवि का है और उस जमीनी समर्थन का है जो उन्हें सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बना रहा है। यही वो सच्चाई है जो जिससे कुछ लोग असहज हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मणों की ये बैठक आगे क्या मोड़ लेगी।